बच्चों, आज हम इस चैप्टर को इतना बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे कि अगर आपने इस वीडियो को देखा और इसमें बताए गए कॉन्सेप्ट को आत्मसात किया तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड की औकात है कि वो आपका एक भी नंबर काट ले। बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। हम देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ डेवलपमेंट। हम ये देखेंगे, हम इसमें पर कैपिटा इनकम देखेंगे, हम इसमें जो है इनफैंट मोर्टेलिटी रेट देखेंगे, हम इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखेंगे, हम इसमें जो है बीएमआई देखेंगे, हम इसमें जो है देखेंगे कैसे सऊदी अरेबिया इतना ज्यादा डेवलप्ड होने के बावजूद भी अपने पानी के लिए समुद्र पर डिपेंडेंसी है उसकी। कैसे हम देखेंगे करोड़पति व्यक्ति होते हुए भी वो अनडेवलप्ड है। हम देखेंगे इसमें कि कैसे केरल जो है बिहार से ज्यादा डेवलप्ड है। हम ये सारी चीज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या डेवलपमेंट। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि ये डेवलपमेंट होता है क्या है। सबसे पहले हमें इसी को समझना है कि डेवलपमेंट होता है क्या। तो देखिए, बेसिकली आपको पता है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस कैसे, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि मान लीजिए मैंने आपको ऑफर किया कि भैया आपकी ABC 3 कंपनी में जॉब लगी। अब 3 कंपनी में जॉब लगी, एक रिक्वायरमेंट क्या है, एक कह रहा है कि भैया हम आपको 1 लाख पर मंथ देंगे। ठीक है, 1 लाख पर मंथ देंगे। सेकंड ये कह रहा है कि भैया लेकिन हमारे यहां जो है क्या है, पॉल्यूशन आपको झेलना पड़ेगा। मान लीजिए दिल्ली या नोएडा जैसी कोई जगह होगी, वहां पे 1 लाख पर मंथ तो मिल रहा है, लेकिन वहां पे है क्या, वहां पे कहा कि पॉल्यूशन है। और पॉल्यूशन के साथ साथ ये है कि देयर इज नो टाइम लिमिट। टाइम लिमिट नहीं है, आपको एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ सकता है। फिर एक कंपनी है, बी कंपनी कह रही है कि भैया हम आपको 1 लाख तो नहीं देंगे, हम आपको 17,000 पर मंथ देंगे। लेकिन हमारे यहां क्या है, हमारे यहां आपको क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा। एनवायरनमेंट कैसा मिलेगा, क्लीन मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो है फैमिली टाइम भी मिलेगा। तीसरी कंपनी है, तीसरी कंपनी कह रही कि भैया हम आपको 50,000 पर मंथ देंगे। हमारे यहां क्या है, हमारे यहां जॉब सिक्योरिटी है, और हमारे यहां क्या है, हमारे यहां हम और एग्जांपल क्या ले ले कि हमारे यहां जो है हेल्थ फैसिलिटी भी है। तो आपने देखा क्या कि 3 कंपनी है ABC, और तीनों कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। एक कंपनी में जो है क्या ज्यादा है, एक कंपनी में जो है सैलरी ज्यादा है, दूसरे में जो है आपका जो क्लीन एनवायरनमेंट है, आपको फैमिली के साथ समय बिताने का समय मिलेगा। तीसरी कंपनी है, वहां पे जो है हर चीज नफा तुला है। तो आपने देखा कि 3 अलग अलग कंपनी है। और अगर मैं अगर आप सबसे पूछूं कि आप इनमें से कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे, तो अगर मैं 10 लोगों से पूछूंगा, 10 बच्चों से पूछूंगा, तो उनके 10 तरीके के यहाँ पे जवाब होंगे। कोई A चूज करेगा, कोई B चूज करेगा, कोई C चूज करेगा। यही डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का कोई भी एक करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। हर किसी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट के अपने अपने मायने होते हैं। जैसे मैं आपको अगर बात करूं कि जैसे फार्मर है, फार्मर के लिए डेवलपमेंट के अलग मायने हो सकते हैं। यही अगर हम बात करें फार्मर के अलावा स्टूडेंट्स के लिए जो है डेवलपमेंट के अलग मायने हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें वर्कर्स के लिए डेवलपमेंट के अलग अलग मायने हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें वुमेन्स के लिए डेवलपमेंट के अलग मायने हो सकते हैं। तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट के क्या है, अलग अलग मायने हैं। तो यहीं से पहला कॉन्सेप्ट निकल के आता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का पहला कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। हर किसी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट के अपनी अपनी परिभाषाएं हैं लोगों की। जैसे मैंने बोला ना, जैसे चार वर्ग आपको मैंने दिखाया है कि नहीं, 4 कम्युनिटी आप यहां देख रहे हैं। एक फार्मर है, एक स्टूडेंट है, एक कम्युनिटी वर्कर है, और एक वुमेन है। अब देखिए, फार्मर के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है। फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मतलब है क्या कि उसकी क्रॉप्स अच्छे से, क्रॉप्स क्या हो, बेटर हो, क्रॉप्स क्या हो, बेटर हो। दूसरा कि इरिगेशन सिस्टम बेटर हो, इरिगेशन फैसिलिटीज को मिले। तीसरा इसका क्या है, जब इसका क्रॉप इसका अच्छा हो, एग्रीगेशन इरिगेशन सिस्टम इसको मिले, जब ये सारी चीजें हो, तो जो इसको प्रॉफिट हो, मतलब जो इसका जो अनाज बिके वो भी क्या हो, बढ़िया से बिके, है कि नहीं। प्राइस जो है क्रॉप्स का क्या हो,
ज्यादा इसको मिले, इसके लिए डेवलपमेंट का ये मतलब है। लेकिन क्या यही डेवलपमेंट का मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी है? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जैसे आप बोर्ड 10th में हो, बोर्ड आप देने वाले हो, तो आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि हम अच्छे से, हमें क्या मिले, हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे हमारा हर एक टॉपिक का। दूसरा, हमारे बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए, है कि नहीं, गेटिंग गुड मार्क्स इन बोर्ड। और कोई स्टूडेंट होगा, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, ये स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट का मतलब है। लेकिन क्या यही डेवलपमेंट का मतलब वर्कर के लिए भी होगा? क्या वर्कर चाहेगा कि उसको इरिगेशन फैसिलिटी मिले, क्रॉप बेटर, या वो चाहेगा कि उसको जॉब, क्या बोलते हैं, उसको जो है गुड मार्क्स मिले बोर्ड्स में, उसको जो है कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो? क्या वर्कर ऐसा कुछ डेवलपमेंट, उसको लिए डेवलपमेंट का वो मतलब होगा? नहीं। वर्कर के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? वर्कर के डेवलपमेंट का मतलब होगा कि उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए और उसको हाई सैलरी चाहिए, इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी उसको चाहिए, उसकी सैलरी बढ़ती रहे। क्या यही डेवलपमेंट का मतलब वुमेन्स के लिए भी होगा? तो हम कहेंगे नहीं। वुमेन्स को क्या चाहिए? वुमेन्स को चाहिए सेफ्टी, वुमेन्स को क्या चाहिए? इक्वालिटी। तो वुमेन्स के लिए डेवलपमेंट का अलग मतलब, वर्कर्स के लिए डेवलपमेंट का अलग मतलब, स्टूडेंट्स के लिए डेवलपमेंट का अलग मतलब, फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट का अलग मतलब। तो आपने ये देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। यही है डेवलपमेंट, यहीं से डेवलपमेंट की परिभाषा जनरेट होती है। वो परिभाषा क्या कहती है कि डेवलपमेंट का कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जितने लोगों से आप मिलेंगे, जितने कम्युनिटी से आप मिलेंगे, उनके लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब होगा। तो आई होप आपको डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जब आपने डेवलपमेंट के डेफिनेशन को समझ लिया है, तब हम इसीलिए एक डायलॉग है, वो मतलब एक बात है जो कही जाती है कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, है कि नहीं? किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट के मायने हैं, जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वही डेवलपमेंट के मायने हो। इस लाइन को आप जरूर अपने, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो जरूर उतारिएगा, जरूर लिखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करेंगे, अभी तक हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट देखा, अब हम देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट। अब हम क्या देखेंगे? नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? जनरली जब लोगों से कहा जाता है कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, तो वो नेशनल डेवलपमेंट में सिर्फ इनकम की बात करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट मींस व्हाट इनकम, जो कि अपने आप में सरासर क्या है? गलत है। नेशनल डेवलपमेंट में हम दो चीज देखते हैं, एक इनकम और दूसरा हम देखते हैं पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटीज हम देखते हैं। ये दो चीज जिस कंट्री की जितनी बेहतर होंगी, वही कंट्री सही मायनों में क्या है? वहां का नेशनल डेवलपमेंट है, वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री है। कैसे? देखिए, इनकम हम किससे पता करते हैं? इनकम हम जीडीपी से पता करते हैं। जीडीपी क्या है हम आगे वाली क्लास में देखेंगे, बस इसका अभी तक ये जानिए कि जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस होता है कि पूरे साल भर में आपने जितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, उसकी टोटल वैल्यू ही हम जीडीपी के रूप में देखते हैं। इसी जीडीपी के थ्रू हम जो है कंट्री का क्या देखते हैं? इनकम देखते हैं कि वो कंट्री कितना साल भर में जनरेट कर रही है। तो सिर्फ हम क्या इनकम के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री है? तो हम कहेंगे नहीं। अगर किसी कंट्री में इनकम और इनकम के साथ साथ पब्लिक फैसिलिटी भी अच्छी है, तो हम मानेंगे वो कंट्री सही मायनों में क्या है? ट्रू डेवलप्ड कंट्री है। पब्लिक फैसिलिटी में क्या क्या आता है? पब्लिक फैसिलिटी में मान लीजिए उस कंट्री की स्कूल्स बेटर हो, उस कंट्री के क्या हो? उस कंट्री में जो है रोड्स बेटर हो, उस कंट्री में क्या हो? हेल्थ केयर बेटर हो, उस कंट्री में क्या हो? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, उस कंट्री में क्या हो? उस कंट्री में जो है पॉल्यूशन लेस हो, उस कंट्री में क्या हो? उस कंट्री में जो है फ्रीडम हो, उस कंट्री में क्या हो? इक्वालिटी हो। ये सारी चीजें जब किसी भी कंट्री में होती है, जब गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, रोड्स प्रोवाइड कर रहा है, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है, साफ पानी दे रहा है, पॉल्यूशन लेस है, वो कंट्री बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं है, वहां पे जो है फ्रीडम है, इक्वालिटी है, वहां पे जो है बच्चे मर नहीं रहे हैं, ये सारी चीजें जब होती है, इन्हीं को बोला जाता है पब्लिक फैसिलिटी, जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो जब ये दोनों चीज मिलाकर हम देखते हैं कंट्रियों को, तब हमें सही मायने में पता चलता है कि वो कंट्री एक ट्रू डेवलप्ड कंट्री है कि नहीं। इसलिए आप देखेंगे जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, जब भी हैप्पी इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, तो उसमें हमेशा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही का बोलबाला होता है। हमेशा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही उसमें टॉप पर रहेंगी। और आज से नहीं, जब से ये रिपोर्ट जारी हो रहा है, तब से हम लोग ने ये देख रहे हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हमेशा से टॉप रैंकर्स रही हैं। हमारी कंट्रीज टॉप रैंकर्स क्यों नहीं रही है? क्योंकि हमारा सारा फोकस किस पे रहता है? इनकम में। या जितने भी आप बड़ी कंट्रीज देखते हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे जो, सबका फोकस किस पे है? इनकम में है। इस पे किसी का फोकस नहीं है, पब्लिक फैसिलिटी पर।
क्योंकि इनकम तो जनरेट 10 लोग भी आपके कंट्री, 10 आपके यहां अगर मिलेनियर बिलेनियर होंगे तो आपके एक कंट्री की जीडीपी को बढ़ा देंगे। लेकिन बाकी के जो 90 लोग हैं उनका क्या? उनको स्कूलिंग कौन प्रोवाइड करेगा? उनको रोड्स, उनको हेल्थ केयर, उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उनकी फ्रीडम क्या, उनकी इक्वालिटी क्या, इन सब का क्या? तो हम लोग ट्रू डेवलप्ड कंट्री, नेशनल डेवलपमेंट, हम उसी कंट्री को ट्रू नेशनल डेवलपमेंट मानेंगे, डेवलप्ड कंट्री मानेंगे जहां पे इनकम के साथ साथ हमें क्या अच्छी देखने को मिले? पब्लिक फैसिलिटी। तो यही है नेशनल डेवलपमेंट। तो आप कहोगे सर हम जनरली देखें जब भी दो कंट्रीज का कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पे पैसे को देखा जाता है कि कौन सी कंट्री पैसा। तो मैं आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं कि देखिए मैंने भी क्या बताया कि ट्रू डेवलप्ड कंट्री हम किसे मानेंगे? जहां पे इनकम के साथ साथ क्या बढ़िया हो? पब्लिक फैसिलिटी। लेकिन जब भी दो कंट्री का कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पर हम कंपैरिजन किससे करते हैं? पर कैपिटा इनकम से। किससे करते हैं? पर कैपिटा इनकम से। देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। अब आप कहोगे सर पर कैपिटा इनकम, इसमें भी तो इनकम जैसा कुछ चीज आ रहा है। पहले हम समझते हैं ये पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम क्या है, और फिर हम देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम को ही जब भी कंपैरिजन किया जाता है दो कंट्रीज के बीच में कि कौन कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, तो उसमें हम पर कैपिटा इनकम को ही क्यों लेते हैं, फिर हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम होता है टोटल इनकम, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यही होता है पर कैपिटा इनकम। हिंदी बोले तो प्रति व्यक्ति आय। टोटल इनकम अपॉन किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। और देखिए अब हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, ठीक है। एक कंट्री का जो टोटल इनकम है, एक कंट्री का जो टोटल इनकम है वो मान लीजिए है, हम कहते हैं 100 करोड़, ठीक है। और जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है? हम मान लेते हैं 10 लाख, 10 लाख, ठीक। वहीं बी की अगर हम बात करें टोटल इनकम कितनी है, तो बी की है 500 करोड़। बी की पॉपुलेशन कितनी है? मान लेते हैं 1 करोड़। अब आपसे पूछा जाए बताइए ऑन द बेसिस ऑफ इनकम कौन सी कंट्री आपको ज्यादा लग रहा है कि डेवलप्ड है? तो आप कहोगे सर इनकम में तो दिख रहा है कि इसके पास 500 करोड़ है और इसके पास 100 करोड़ है, तो इनकम के बेस पे तो बी लग रहा है। लेकिन फिर हम देखते हैं तो पॉपुलेशन यहां पे कम है और यहां पे पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है। पॉपुलेशन यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। तो सर थोड़ा कंफ्यूजन मैनर में हम लोग चले जा रहे हैं, बता नहीं पाएंगे कि कौन सी कंट्री ज्यादा क्या है, डेवलप्ड है। इसलिए लाया गया क्या? पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम। तो आप देखिए पर कैपिटा इनकम में हम क्या देखेंगे? 100 करोड़ अपॉन 10 लाख, कितना आएगा पर कैपिटा इनकम इनका? इनका आएगा 10,000। 10,000। तो मतलब इस कंट्री, एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 10,000 है। वहीं पे अगर हम बात करें 1 CR तो ये कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 5,000। अब आप बताओ इनमें से, आप बताओ इनकम इसकी आपको ज्यादा दिख रही थी, इनकम इसकी कम थी, लेकिन अब आपको दिखा क्या एक्चुअल में कि पर कैपिटा इनकम किसकी ज्यादा है? तो पर कैपिटा इनकम बी के कंपैरिजन में ए की क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब who is more developed, A or B? Then you can say by dint of per capita income कि A is more developed in comparison to B. I hope you got it whatever I am trying to say. कि भैया A और B कंट्री का हमने एग्जांपल लेकर आपको दिखाया कि कौन कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, तो आपने उसके बिहाफ पे देखा कि A ज्यादा डेवलप्ड है। अब सवाल ये आता है कि पर कैपिटा इनकम ही हमने क्यों लिया जब हम दो कंट्री का क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। दो कंट्री के कंपैरिजन में हम पर कैपिटा इनकम को ही क्यों लेते हैं? तो एक तो हमने देखा कि भैया पॉपुलेशन हर कंट्री की अलग अलग है, तो पहला रीजन हमने क्या देखा? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वजह से कहीं पे 10 लोग हैं, कहीं पे 100 लोग हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं? इसलिए हमने पर कैपिटा इनकम को लिया। दूसरा हमने देखा कि भैया जब पॉपुलेशन मान लो कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं पे 10 लोग हैं, ऐसे समझो कहीं पे 10 लोग हैं, तो 10 लोग के लिए अगर 5 हॉस्पिटल भी बना दिया गया तो वहां पे तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन कहीं पे अगर 500 लोग हैं तो वहां पे अगर 20 भी हॉस्पिटल बना दिया गया तो भी वो कम है कि नहीं? तो इसीलिए हम अदर जो हमने देखा ना पब्लिक फैसिलिटी, तो हम पब्लिक फैसिलिटी में से क्यों नहीं लिए? दो कंट्री के कंपैरिजन के लिए डेवलपमेंट में इस वजह से नहीं लिए, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो हर चीज ज्यादा करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो ये सरासर क्या हो जाएगा? नाइंसाफी हो जाएगी दो कंट्रियों के बीच में कि भारत जैसी कंट्री जहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही है, वहां पे जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे अगर आप 1000 एम्स बना दोगे तो अपने आप में कम है।
है कि नहीं। लेकिन वही अगर हम बात करें न्यूजीलैंड जैसी कंट्रियों में जहां पे पॉपुलेशन ही मात्र उत्तर प्रदेश से भी कम है जहां की पॉपुलेशन, तो वहां पे अगर आप 100 एम्स भी बना दोगे तो वो बेटर है। इस वजह से हमने पब्लिक फैसिलिटीज में से किसी चीज को नहीं लिया कंपैरिजन करने के लिए डेवलपमेंट को, हमने क्या लिया, पर कैपिटा इनकम को लिया। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन से। आई होप आपको यहां तक बात एकदम क्लियर कट। तो हमने क्या देखा, हमने देखा पर कैपिटा इनकम को। पर कैपिटा इनकम के थ्रू हम जो है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ट्रू डेवलप्ड कंट्री किसे बोला जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट में ट्रू डेवलप्ड कंट्री किसे बोला जाएगा। तो ट्रू डेवलप्ड कंट्री के लिए हमें सिर्फ पर कैपिटा इनकम में नहीं देखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है ना, आप बुक पढ़िएगा, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा है, इनकम इज इंपॉर्टेंट बट इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, इट इज नॉट ट्रू। इनकम इंपॉर्टेंट है बट इनकम इज नॉट द मेन एसेट। इनकम मेन एसेट नहीं है, इंपॉर्टेंट एसेट है। हम ये मानते हैं कि इनकम एक इंपॉर्टेंट एसेट है, बट इनकम ही सब कुछ है ये जरूरी नहीं है। इनकम के अलावा और क्या क्या जरूरी है। तो देखिए, एक ट्रू डेवलपमेंट में हम क्या देखेंगे कि इनकम तो इंपॉर्टेंट है ही, और हम कंपैरिजन भी इनकम के बेस पे ही करते हैं, पर कैपिटा। लेकिन सिर्फ इनकम ही नहीं देखा जाता, इनकम के अलावा क्या क्या देखा जाता है। इनकम के अलावा हमने क्या बोला, हमने जैसे कि इनकम में हमने क्या देखा, इनकम में हमने पर कैपिटा इनकम देखा। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, उसके अलावा हम देखेंगे आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। उसके बाद हम क्या देखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स। हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे लिटरेसी रेट, है कि नहीं। हम लिटरेसी रेट देखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स देखेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखेंगे, हम देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखेंगे, है कि नहीं। ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। जिस कंट्री की ये सारी चीजें भी बेटर होंगी वो कंट्री ही एक ट्रू डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। हमने पर कैपिटा इनकम को देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे आपका सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है कि नहीं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डेफिनेशन ये कहता है कि 1000 बच्चे पे कितने, 1000 लोगों में, 1000 लोगों में कितने बच्चे 1 साल या उससे कम, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, उनकी क्या हो जा रही है, उनकी डेथ हो जा रही है। यही क्या है, यही है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब होता क्या है, नवजात शिशु। ऐसे कितने नवजात शिशु हैं जो 1000 बच्चों में, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल या उससे कम की एज में क्या हो जा रही है, जिनकी डेथ हो जा रही है। वही क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मान लीजिए कहीं की पॉपुलेशन 1000 है, कोई कंट्री के है, यहाँ की पॉपुलेशन 1000 है। 1000 में से पर ईयर कितने बच्चे मर रहे हैं, 50। पर ईयर कितने बच्चे मर रहे हैं, 50, जिनकी एज 1 ईयर है या इससे कम है, 1 ईयर या इससे कम है। तो पर ईयर कितने मर रहे हैं, 50 बच्चे। तो इसका मतलब उस कंट्री की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, के कंट्री की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, 50 है। के कंट्री की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, 50 है। वहीं पे कोई कंट्री एम है, एम में 1000 यहां पे भी है मान लो, और यहां पे कितने मर रहे हैं पर ईयर जो है, यहाँ 25 मर रहे हैं। 1000 बच्चों में 1 साल से या उससे छोटे बच्चे कितने मर रहे हैं, यहाँ पे 25 मर रहे हैं। तो एम की जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगी, एम की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो जाएगी 25। अब आप हमें ये बताओ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसकी कम है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के की कम है कि एम की कम है। तो आपको ऑब्वियस सी दिख रहा होगा कि सर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एम की कम है। अब ध्यान रखिएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होने से होता क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना ज्यादा कम होगा दैट मीन्स उस कंट्री की हॉस्पिटल फैसिलिटी क्या होगी, हॉस्पिटल बहुत बढ़िया होंगे। हॉस्पिटल क्या हो, मतलब उस कंट्री में हॉस्पिटल क्या होंगे, बेटर होंगे। उस कंट्री की हेल्थ फैसिलिटी क्या होगी, बेटर होगी, है कि नहीं। उस कंट्री में न्यूट्रिशन क्या हो रहे होंगे, उस कंट्री के न्यूट्रिशन क्या होंगे, बेटर प्रोवाइड होंगे, है कि नहीं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होने का मतलब ये होता है। और जिस कंट्री में ये सारी चीजें हो रही होंगी तो क्या वो कंट्री को आप ट्रू डेवलप्ड कंट्री नहीं बोलोगे, क्या उसको आप डेवलप्ड कंट्री नहीं बोलोगे। के है
कि जो है साल भर में कितना कमा रहा है, कि जो है पूरे साल भर में हम कह रहे हैं 20,000 करोड़ कमा रहा है, पूरे साल भर में 5,000 करोड़ कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे बच्चे तो जीवित है, जो भविष्य है। जब आप भविष्य को ही गर्भ में मार दे रहे हो, भविष्य को ही पैदा होते ही मार दे रहे हो, तो आप किस बात के डेवलप्ड कंट्री हो? आप खुद सोचिए, आप किस बात के डेवलप्ड कंट्री? तो आई होप आपको, तो हमने क्या देखा कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम हमने पहले समझा, फिर हमने क्या समझा, आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि ऐसे 1000 बच्चों में ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल या उससे कम उम्र में क्या हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो जितना कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उस कंट्री की हेल्थ फैसिलिटी क्या है, उतना बेटर। जितना ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उस कंट्री की हेल्थ फैसिलिटी कितनी है, उतनी बेकार। आई होप आपको आईएमआर अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या देखेंगे हमने क्या क्या देख लिया, पर कैपिटा इनकम देख लिया, हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख लिया। अब हम देखेंगे आपका लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है, हिंदी बोलते साक्षरता दर। साक्षरता दर कितनी होती है, लिटरेसी रेट होता क्या है, पहले ये हम समझ लेते हैं। लिटरेसी रेट ये होता है कि 7 ईयर या मोर देन 7 ईयर, 7 साल, 7 ईयर और मोर देन 7 ईयर के ऐसे कितने बच्चे हैं जो एक लैंग्वेज को, किन्हीं एक लैंग्वेज को, एनी वन लैंग्वेज को वो क्या कर सकते, क्या कर रहे हो, किसी एक लैंग्वेज को लिख पा रहे हो, रीड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। बेसिकली किसी एक भाषा की अगर आपको समझ है और आपकी उदाहरण से ज्यादा की है, तो मतलब आप क्या हो, लिटरेट हो। आप क्या हो, लिटरेट हो, आप साक्षर में आते हो। ठीक है, 7 ईयर या मोर देन 7 ईयर के ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो किसी एक भाषा को लिख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो या समझ पा रहे हो, किसी को हम क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट। अब एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। मान लीजिए किसी कंट्री है, कोई कंट्री ए है और कोई कंट्री बी है। एक कंट्री में 100 लोग हैं, बी कंट्री में भी 100 लोग हैं। ठीक है, एक कंट्री में ऐसे 80 लोग हैं, 100 में से ऐसे 80 लोग हैं जो एक भाषा को पढ़ लिख या बोल सक रहे हैं, और बी में 60 लोग हैं। तो मतलब ए की लिटरेसी रेट कितनी हो गई, 80%। वहीं बी की लिटरेसी रेट कितनी हो गई, 60%। तो बताओ लिटरेसी रेट में कौन आगे है, लिटरेसी रेट में कंट्री ए आगे है। और ध्यान रखिएगा, ये न्यूटन्स के लॉ हैं सारे जो मैं लिख रहा हूं। लिटरेसी रेट ज्यादा होने से होता क्या है, अगर किसी कंट्री की लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स वहां का एजुकेशन सिस्टम क्या है, बेटर है। लिटरेसी रेट ज्यादा मतलब एजुकेशन सिस्टम बेटर, लिटरेसी रेट कम मतलब एजुकेशन सिस्टम बेकार। तो देखो, ट्रू डेवलप्ड कंट्री को मापने का कितना अच्छा तरीका है। हमने पर कैपिटा इनकम देखा कि पर कैपिटा इनकम कैसा है, चलो ठीक ठाक है। सिर्फ पता चला किसी का पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, वहां पे जो है लिटरेसी रेट है ही नहीं है, तो क्या हम उसे डेवलप्ड कंट्री मानेंगे, नहीं। किसी का पर कैपिटा इनकम संतुलित है, उसके साथ साथ वहां पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ हमने देखा वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, बहुत कम है। हम उसे ट्रू डेवलप्ड कंट्री मानेंगे कि हम उस वाली को मानेंगे जिसका सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही ज्यादा है, बाकी में तो वो धड़ाम है। तो आई होप आपको लिटरेसी रेट समझ में आ गया होगा। 7 ईयर या मोर देन 7 ईयर के ऐसे कितने बच्चे हैं जो किसी भाषा को पढ़ लिख या बोल सक रहे हैं, समझ सक रहे हैं, तो किसके अंदर आएंगे, लिटरेसी रेट के अंदर आएंगे। और लिटरेसी रेट ज्यादा होने से क्या होता है, दैट मीन्स एजुकेशन सिस्टम उस कंट्री का क्या है, लाख गुना बेहतर है। ठीक है, अब लिटरेसी रेट समझ में आ गया है, तो लिटरेसी रेट के बाद अब हम देखेंगे क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। अब ये क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, कि किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों को या किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों का एवरेज एज कितना है। इसका मतलब होता है एवरेज लाइफ, उस कंट्री की एवरेज लाइफ कितनी है, यही क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। एवरेज लाइफ ही बताता है कौन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। अब देखिए एवरेज लाइफ, सबसे बेहतर जो एवरेज लाइफ है वो कहां की है, वो है जापान की। जापान की एवरेज लाइफ क्या है, सबसे बेटर है, इसलिए वहां पे बूढ़े सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, है कि नहीं, क्योंकि वहां पे लोगों की जो जीने की एवरेज लाइफ है, जीने की जो औसत दर है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, लगभग 85-86 साल है। हमारे यहाँ 60 भी नहीं है। तो समझ रहे हैं कि नहीं, तो वहां की क्या है, लाइफ एवरेज लाइफ क्या है, बेटर है। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ज्यादा होने से क्या होता है,
अगर किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इससे होता क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जितनी ज्यादा होगी दैट मीन्स उस कंट्री का हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया है, हेल्थ फैसिलिटीज क्या है, बेटर है, उस कंट्री का में क्या है, न्यूट्रिशन बेटर है, न्यूट्रिशन बेटर है, उस कंट्री का क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, बेटर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट से ये पता चलता है कि उस कंट्री में हेल्थ फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, उस कंट्री में न्यूट्रिशन बेहतर मिल रहा है, उस कंट्री में लाइफ स्टाइल बेटर है। दैट्स वाई उस कंट्री की ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, एवरेज लाइफ है उस कंट्री की क्या है, बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ वो कंट्री क्या है, लेस पॉल्यूटेड। लेस पॉल्यूटेड, आज के समय ऐसा कोई कंट्री नहीं बचा जहां पॉल्यूशन ना हो, लेकिन वो कंट्री कैसी है, लेस पॉल्यूटेड है। ये हमें पता चलता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट से। समझ आ रहा है कि नहीं? किसी अब हम लोग देखेंगे बीएमआई को, किसको देखेंगे, बीएमआई। बीएमआई मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। अब ये बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? देखिए बॉडी मास इंडेक्स मापा कैसे जाता है। देखिए बॉडी मास इंडेक्स क्या है, बॉडी फैट ऑफ अ पर्सन को ही ये मेजर करता है। बॉडी फैट को ये मेजर करने का एक इंडिकेटर है बॉडी मास इंडेक्स। ये मापा कैसे जाता है, ये मापा जाता है टोटल वेट अपॉन टोटल हाइट। और हाइट किसमें, मीटर स्क्वायर में। हाइट किसमें, मीटर स्क्वायर में, है कि नहीं? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ अ पर्सन बॉडी फैट। ये किसी भी पर्सन के बॉडी फैट का क्या है, मेजरमेंट है। और ये मेजरमेंट कैसे किया जाता है, टोटल वेट अपॉन टोटल हाइट। और हाइट किसमें होनी चाहिए, मीटर स्क्वायर में होता है। तो अगर आपको अपने बॉडी का फैट देखना है कि कितना है, आपकी बॉडी कैसी है, तो आप ये बीएमआई के थ्रू अपने बॉडी को पता कर सकते हैं कि आप ओवर वेट है, अंडर वेट है, या हेल्दी है, या ओबेसिटी का शिकार है। तो ये सारी चीजें आप पता कर सकते हैं। कैसे, अगर आपका बीएमआई जो है लेस देन 18.5 है, तो इसका मतलब आप क्या है, आप जो है अनहेल्दी है, आपको बहुत खाने की जरूरत है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में है, तो इसका मतलब आप क्या है, आप हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं। अगर आपका बीएमआई 25 से लेकर 29.9 तक है, तो इसका मतलब आप क्या है, आप ओवरवेट हैं। और अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 30 है, मोर देन 20.9 है, या 30 कह लीजिए, या 20.9 है, तो इसका मतलब आप क्या है, आप ओबेसिटी का शिकार है, मोटापे का आप शिकार है कि नहीं? तो आप, और अगर आप इसको ध्यान नहीं रखें तो आप फिर पता नहीं किसके किसके शिकार हो जाएंगे। फिर तभी आपको डायबिटीज, आपको शुगर, आपको पता नहीं क्या क्या बीमारियां आपको ग्रसित करती चली जाएंगी, है कि नहीं? तो बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स है। ये क्या है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ अ पर्सन बॉडी, क्या बोलते हैं उसको, फैट। और बीएमआई कैसे मेजर करते हैं, टोटल वेट अपॉन टोटल हाइट। हाइट हमेशा मीटर में होनी चाहिए। और बीएमआई का जो एक वो है, क्या बोलते हैं हम, इंडेक्स, वो ये है कि लेस देन अगर 18.5 है तो आप अनहेल्दी है, 18.5 से लेकर अगर 24.9 तक है तो आप हेल्दी है, 25 से 29.9 तक है तो ओवरवेट है, और मोर देन 20.9 है तो आप ओबेसिटी है, ओबेसिटी का शिकार है, मोटापे का शिकार है। और आप ध्यान नहीं दिए तो आप पता नहीं किसके किसके शिकार बनेंगे। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि लेस बीएमआई, अगर आपका बीएमआई कम निकल के आ रहा है दैट मीन्स आप अंडरवेट है। अगर आपका बीएमआई बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है, हाई बीएमआई, तो इसका मतलब आप ओबेसिटी का शिकार है कि नहीं? तो ये भी एक डेवलपमेंट का एक क्या है, मेजरमेंट है। एक लास्ट जो डेवलपमेंट का मेजरमेंट है वो हम यही बगल में कर दे रहे हैं, उसे बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी ये भी एक मेजरमेंट का बहुत बढ़िया तरीका है मापने का, कि भैया आपके यहां एक जेंडर जो आपके यहां वीक है दूसरे जेंडर से, जैसे अपने यहां माना जाता है पुरुष प्रधान देश है, तो वुमेन्स हमेशा अपने आप को यहाँ पे अनसेफ सेफ करती हैं, अनसेफ फील करती हैं। क्यों फील करती हैं? क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है। जेंडर इनइक्वालिटी है हमारे यहाँ, जेंडर इक्वालिटी है ही नहीं, है कि नहीं? किसी की बहन बेटी जो है स्कूल नहीं जा सकती, रास्ते में इतने लीचर लीचर लोग मिल जाएंगे,
है कि नहीं? आप अपने ही घर में अपनी बहन को स्कूल नहीं भेजना चाहेंगे, स्कूल भेजना चाहेंगे तो हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजना चाहेंगे, हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाहेंगे तो एजुकेशन के बाद उसको जॉब नहीं करने देना चाहेंगे। तो क्या जेंडर इक्वालिटी है क्या? और इस मेल फीमेल में नहीं है, ये आप अदर जेंडर में भी देखिए, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो जिस प्रकार का हो, उसमें भी आप देखेंगे आप इनइक्वालिटी, आप उनको हे भावना की दृष्टि से देखते हैं। तो जब आप हे भावना की दृष्टि से देखेंगे तो आपकी कंट्री की सोच कहां जा रही है, और जब आपकी कंट्री की सोच इस प्रकार से होगी तो आपका मतलब है आपके यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी है। जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब है कि आपकी कंट्री उस तरह की डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो कोई फॉरेन कंट्री आपके यहाँ आकर डेवलपमेंट का काम करना नहीं चाहेगा, है कि नहीं? और जहां पर चारों पहिए एक बराबर चलेंगे वही कंट्री ज्यादा डेवलप करेगी। इसलिए जेंडर इक्वालिटी भी एक मेजरमेंट है किसका? ट्रू डेवलप्ड कंट्री का। तो अगर आपके क्लास में चैप्टर डाला क्यों गया? इसी वजह से डाला गया कि आपको पता हो कि ट्रू डेवलपमेंट किसे कहते हैं, और आप आने वाला भविष्य हो, आप इन पे काम करिए और आप ही इस देश का निर्माण करता हो, है कि नहीं? और आप निर्माण कैसे करोगे? हमारे जैसे शिक्षकों की वजह से ही, क्योंकि चाणक्य का वो डाला हुआ है ना कि शिक्षक के गोद में ही प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं, है कि नहीं? शिक्षक चाहेगा तो प्रलय भी ला सकता है, शिक्षक चाहे तो निर्माण का भी काम कर सकता है। तो हमारे जैसे शिक्षक आप जैसे चंद्रगुप्त को बनाने का कार्य में लगे हुए हैं। बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बनना चाह रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये सारी चीजें हैं, इनको मेजरमेंट कौन करता है, इनको मेजर कौन करता है? तो इनको मेजर करता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो इन सारे मेजरमेंट, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हो, चाहे वो BMI हो, बॉडी मास इंडेक्स हो, चाहे वो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हो, चाहे वो आपका क्या वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे वो आपका लिटरेसी रेट हो, चाहे वो आपका जेंडर इक्वालिटी हो, इन सारी चीजों को मेजरमेंट कौन करता है? इन सारी चीजों को देखता कौन है? इन सारी चीजों को देखता है HDI। यही रिपोर्ट जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि कौन सी कंट्री का रैंक क्या है, ये कौन बताता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमेशा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हमेशा टॉप पे रही हैं जब से ये HDI जारी हो रहा है। अब ये आपका होमवर्क है कि आप देखिए कि कौन सी कंट्री टॉप पे है और आपकी कंट्री इंडिया कौन से नंबर पे है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंट्री कितना डेवलप कर रही है कि नहीं? सिर्फ नेताओं के जुमलेबाजी में मत आइए कि हमारी कंट्री यहां पहुंच गई वहां पहुंच गई। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए और आपको सही मायने में पता चलेगा कि आपकी कंट्री कितना ज्यादा डेवलप की है। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या क्या देखता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखता है पर कैपिटा इनकम देखता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या देखता है? पर कैपिटा इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या देखता है? लिटरेसी रेट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या देखता है? ये देखता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या देखता है? ये आपका देखता है लिटरेसी रेट, मतलब समझ गए ना, एजुकेशन। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये देखता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये आपका देखता है बॉडी मास इंडेक्स। ये आपका क्या देखता है? ये आपका देखता है जेंडर इक्वालिटी। ये सारी चीजों को मेजर करके तब ये एक रिपोर्ट जारी करता है कि कौन सी कंट्री इन सारी चीजों को फुलफिल कर रही है कि नहीं? कौन सी कंट्री? ऐसा नहीं कि स्टूडेंट से मैथ में ही अच्छा है, बाकी सारे सब्जेक्ट में नीचे है। असली जंगल का राजा वही होगा जो हर फील्ड में क्या होगा? माहिर होगा, है कि नहीं? असली बोर्ड वही टॉप करेगा जो हर फील्ड में जिसका दबदबा होगा, है कि नहीं? तो इसलिए आपको भी HDI, मतलब अपना HDI मतलब बोर्ड CBSE, उसमें भी अगर आपको टॉप करना है तो आपको इन सारे क्राइटेरिया, हर सब्जेक्ट में आपको क्या होना पड़ेगा? बेटर होना पड़ेगा, तभी आप टॉप की कंट्री बन पाओगे। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसा। ठीक है, HDI। अब एक लास्ट टॉपिक और यहां से डेवलपमेंट हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हमने डेवलपमेंट तो पढ़ लिया, फिर हमने देखा कि एक डेवलपमेंट और होता है जो हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, उसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि एग्जांपल के थ्रू आप समझिए कि मान लीजिए आपको 100 चॉकलेट दे दी गई, है कि नहीं? अब आप या तो 100 चॉकलेट आज ही खा लो, और जब आज ही खा लोगे तो कल क्या? भविष्य में क्या? फ्यूचर का क्या? है कि नहीं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी यही कहता है कि रिसोर्स का यूज तो करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी हम कुछ बचा कर जाए, कुछ दे कर जाए। इस तरीके की डेवलपमेंट को ही क्या कहा गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में बोले तो सतत विकास, है कि नहीं? कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम
आज जो हम उसको एग्जावेट तो कर रहे हैं, आज जो हम उसका यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि हम अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या कर सके, बचा के रख सके। इसी को कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है कि नहीं। जैसे आप ऐसे समझिए कि ग्राउंड वाटर एग्जाम्पल, ग्राउंड वाटर है कि नहीं। ग्राउंड वाटर आज हम सारा निकाल ले, इरिगेशन में लगा दे, सारा पीने में लगा दे, फालतू का इधर उधर बहाने में लगा दे, 1 किलो फेस वॉश लगा के उसको धोने में लगा दे, हम इस तरह का काम करना चालू करते, ग्राउंड वाटर को खत्म कर दे। कल को हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनके लिए ग्राउंड वाटर बचेगा ही नहीं। तो जब ग्राउंड वाटर बचेगा नहीं तो वो फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी, सऊदी अरब जैसा करेगी। जैसे सऊदी अरब में है, सऊदी अरब क्या कर रहा है, सऊदी अरब में पानी है नहीं है, सऊदी अरब क्या कर रहा है, सी वाटर को ही प्यूरिफाई करके, सी वाटर को ही क्या कर रहा है, प्यूरिफाई करके ही, है कि नहीं, फ्रेश वाटर बना रहा है। और वहां पे पानी की किल्लत है, ये कहां पर है, सऊदी में है। ये एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ठीक। सिर्फ ग्राउंड वाटर ही नहीं, आप देखोगे कोल खत्म ही हो रहा है, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने छोड़ा नहीं। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आप देख रहे हो ना, ईरान और अमेरिका में वॉर हो रहा है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की कैसी कमी आ गई है। और जब ये था तो हम कितना ज्यादा एग्जाबेट कर रहे थे, कितना ज्यादा मिसयूज कर रहे थे, कितना ज्यादा इसका यूज कर रहे थे। हमें एक ऐसा डेवलपमेंट करना पड़ेगा जो सस्टेनेबल हो, हमें ऐसा यूज करना पड़ेगा जो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सके, है कि नहीं। जितना ज्यादा जरूरत हो बस उतना ही यूज करें। एक सिलेंडर की हमें जरूरत है, हम 10 सिलेंडर घर में ना भर के रख लें, ये डेवलपमेंट नहीं है। असली डेवलपमेंट है जरूरत के हिसाब से यूज करना। हमें 200 मीटर जाना है तो हम गाड़ी का यूज ना करें, हम पैदल भी जा सकते हैं, कि 200 मीटर जाना है उसमें भी गाड़ी निकाल ली। इससे क्या खर्च हो रहा है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस ही तो खर्च हो रहा है। आज आप अपना सुख भोग लोगे, आने वाली जनरेशन क्या करेगी, वो सर्वाइव करेगी, सर्वाइव फॉर द फिटेस्ट के लिए लड़ेगी, उनका फ्यूचर बर्बाद कर दोगे। तो इसी को कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है कि नहीं। और आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो, बिहार और उसका बहुत फेमस है, बिहार वर्सेस केरला। जब भी आपसे पूछा जाए पर कैपिटा इनकम में कंपैरिजन का, तो आप केरला वर्सेस बिहार का आप एग्जांपल दिखा दोगे कि केरला में पर कैपिटा इनकम भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन यहाँ पर बीएमआई ज्यादा है। यहाँ पे बीएमआई आप देख लो, यहाँ पे आप लिटरेसी रेट ज्यादा है, यहाँ पे जो है लिटरेसी रेट के साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ज्यादा है। यहाँ पे जो है बिहार के कंपैरिजन में यहाँ पे जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, वहीं बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम कम है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, लिटरेसी रेट कम है। ये सारी लिटरेसी रेट कम है, ये सारी चीजें कहाँ कम है, बिहार में कम है। दैट्स वाई केरला को हम ज्यादा डेवलप्ड कंट्री मारेंगे इन टर्म्स ऑफ बिहार। तो ऐसे एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया, सच ऐसे आप ग्राउंड वाटर का, सऊदी अरब का, है कोल, पेट्रोलियम, इन सब का आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। क्या देखा हमने, देखा कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम नहीं होता है, डेवलपमेंट का मतलब मोर देन इनकम होता है। इनकम, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, एनवायरमेंट, है कि नहीं, ये सारी चीजें, फ्रीडम, इक्वालिटी, जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो सही मायनों में उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे, है कि नहीं। तो जाते जाते तो यहां से चैप्टर खत्म हो गया, और बस यही कहना चाहूंगा कि डेवलपमेंट क्या है बच्चों। तो डेवलपमेंट ये नहीं है कि कोई देश जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो लेकिन वहां के लोग बीमार हो, कोई देश जहां पर लोग बहुत अमीर हो लेकिन वहां पे शिक्षा व्यवस्था ना हो, कोई देश जो बहुत ज्यादा तेजी से पैसों के मामले में प्रगति कर रहा हो लेकिन वहां का एनवायरमेंट अच्छा ना हो, तो हम उससे डेवलप्ड कंट्री नहीं मानेंगे, उसे हम सही मायनों में डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। डेवलपमेंट वो होता है जो इंसान के हर पहलू को क्या करे, सही करे। डेवलपमेंट वो होता है जो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाए, असल मायनों में जो इंसान को बेहतर बनाए, इंसान की जिंदगी को आसान करे, इंसान की जिंदगी को खुशहाल करे, असल मायनों में डेवलपमेंट वही है। इसीलिए आपके एनसीईआरटी में, आपके बुक में हेडिंग दी हुई है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब है ह्यूमन लाइफ को डेवलप करना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद। बच्चों, आपको इमेज के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिससे आप इन्हें देखकर हैंडमेड नोट्स बना सकते हैं। और इसमें हर वो टॉपिक आपको प्रोवाइड किया गया है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड हो, एकदम डिटेल में प्रोवाइड किया गया, चाहे वो केरला वर्सेस बिहार से रिलेटेड हो। ये एग्जाम में आएगा तो ये एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। चाहे वो पब्लिक फैसिलिटी है कि गवर्नमेंट की क्या क्या चीज़ें हैं जो वो पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, और एक एक एग्जाम्पल बढ़िया ढंग से, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, एक एक एग्जाम्पल, एक एक ग्राफ, हर चीज़ को बाकायदा से, चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हो, हर एक टॉपिक को, चाहे बॉडी मास इंडेक्स हो, और चाहे वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, वो आपको हैंडमेड नोट